नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो नहीं तीन पावरफुल राइजन के प्रोसेसर को। एक है राइजन 5 8645HS, उसके साथ राइजन 5 7535HS, उसके साथ राइजन 5 7235HS। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। जो राइजन 5 7535HS प्रोसेसर है वो आपको HP Victus एंड Lenovo IdeaPad 5 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो राइजन 5 7535HS प्रोसेसर है वो आपको MSI Thin A15 एंड Asus TUF A15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो राइजन 5 7235HS प्रोसेसर है वो आपको Lenovo EloQ जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। राइजन 5 8645HS प्रोसेसर रिलीज हुआ है 6 दिसंबर 2023 को। अगर हम राइजन 5 7535HS एंड राइजन 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ था 5 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में राइजन 5 8645HS प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, राइजन 5 8645HS प्रोसेसर पे 64 बिट Gen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर CPU देखने को मिलता है। अगर हम राइजन 5 7535HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड हेक्सा कोर CPU देखने को मिलता है। अगर हम राइजन 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर CPU देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो राइजन 5 8645HS एंड राइजन 5 7535HS प्रोसेसर पे आपको 6 कोर्स देखने को मिलता है, बट राइजन 5 7235HS प्रोसेसर पे 4 कोर्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो जो राइजन 5 8645HS प्रोसेसर पे आपको थोड़ा लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, बट राइजन 5 7535HS एंड राइजन 5 7235HS प्रोसेसर पे थोड़ा पुराना आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो राइजन 5 8645HS प्रोसेसर पे आपको एक लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स भी देखने को मिलता है। इस कारण से कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में राइजन 5 8645HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, राइजन 5 8645HS एंड राइजन 5 7535HS प्रोसेसर पे आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, बट राइजन 5 7235HS प्रोसेसर पे आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो जो राइजन 5 8645HS एंड राइजन 5 7535HS प्रोसेसर पे आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में राइजन 5 8645HS एंड राइजन 5 7535HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, राइजन 5 8645HS प्रोसेसर आपको 4 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम राइजन 5 7535HS एंड राइजन 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो आपको 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो राइजन 5 8645HS प्रोसेसर पे आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। इस कारण से ये एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में नो डाउट राइजन 5 8645HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, राइजन 5 8645HS प्रोसेसर पे आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 GHz की। अगर हम राइजन 5 7535HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 GHz की। अगर हम राइजन 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.2 GHz की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको राइजन 5 8645HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो CPU स्पीड के मामले में राइजन 5 8645HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद राइजन 5 7535HS, उसके बाद राइजन 5 7235HS। अब बात कर लेते हैं
केस मेमोरी के बारे में, तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। तीनों प्रोसेसर पर आपको 384 KB की देखने मिलता है। सो L1 केस तीनों प्रोसेसर पे सेम देखने मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे 6 MB की देखने मिलता है। Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर पे 3 MB की देखने मिलता है, बट Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे 2 MB की देखने मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे L2 केस बिगड़ देखने मिलता है। उसके बाद Ryzen 5 753HS, उसके बाद Ryzen 5 7235HS। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। Ryzen 5 8645HS एंड Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर पे 16 MB के देखने मिलता है, बट Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे 8 MB के देखने मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 5 8645HS एंड Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर पे L3 केस बिगड़ देखने मिलता है। जीपीयू के बारे में, Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड AMD Radeon 760M ग्राफिक्स देखने मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 800 मेगाहर्ट्ज की, पर टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 2600 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 660M ग्राफिक्स देखने मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1900 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर जीपीयू के बारे में बात करें तो ये जो Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे आपको जो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी बहुत ही बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे आपको 2.7 टेराफ्लॉप के देखने को मिलता है। Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर पे आपको 1.46 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, जो कि Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जीपीयू के बारे में बात करें तो ये जो Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे आपको iGPU का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर जीपीयू का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 5 7535HS। RAM के बारे में, Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने मिलता है, जहां पर मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 256 GB की। यहाँ पर DDR5 एंड LPDDR5X का RAM का सपोर्ट देखने मिलता है, जहां पर मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 7500 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर DDR5 LPDDR5 का RAM का सपोर्ट देखने मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने मिलता है। यहाँ पर भी मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR5 का RAM का सपोर्ट देखने मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे आपको ज़्यादा RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको RAM फ्रीक्वेंसी भी बेहतर देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो RAM के मामले में नो डाउट Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 5 7535HS, उसके बाद Ryzen 5 7235HS। TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि TDP क्या होता है। TDP ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम TDP बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा TDP होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो TDP होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। सो Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे 45 वाट का TDP देखने मिलता है। Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर पे 54 वाट का TDP देखने मिलता है, पर Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे भी 45 वाट का TDP देखने मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 5 8645HS एंड Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे आपको लो TDP देखने को मिलता है। CPU टेम्परेचर के बारे में, Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की।
होगी, बट Ryzen 5 7535HS एंड Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 95 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में, तीनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर पर आपको सेम PCI वर्जन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1743, मल्टी कोर में 11883। अगर Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 1483, मल्टी कोर में 10897। पर Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1353, मल्टी कोर में 8539। तो यहां पर देखें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस और मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पर बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद Ryzen 5 7535HS एंड उसके बाद Ryzen 5 7235HS। फास्टमार्क CPU के बारे में, Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3645, मल्टी कोर में 22653। Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3153, मल्टी कोर में 18393। तो Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2783, मल्टी कोर में 11785। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको सेम Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे बेटर देखने मिलता है। उसके बाद Ryzen 5 7535HS एंड उसके बाद Ryzen 5 7235HS। Geekbench 6 के बारे में, Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2687, मल्टी कोर में 1198। Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1923, मल्टी कोर में 8037। Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1767, मल्टी कोर में 6193। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद Ryzen 5 7535HS एंड उसके बाद Ryzen 5 7235HS। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 5 7535HS एंड उसके बाद Ryzen 5 7235HS। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 5 8645HS उसके साथ Ryzen 5 7535HS एंड उसके साथ Ryzen 5 7235HS। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है? मेरे हिसाब से ये जो Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर है ना, ये तीनों प्रोसेसर के मुकाबले बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। क्यों? मैं अभी आपको बताया था। क्योंकि ये जो Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर है वहां पर आपको एक लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको CPU का फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको केस मेमोरी भी बिगर देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको RAM फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो, चाहे सिंगल कोर का स्कोर हो यहाँ पर मल्टी कोर का स्कोर हो, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इन दोनों प्रोसेसर के मुकाबले। सो इसलिए से अगर आपका बजट है 60,000 से लेकर 70,000, इसके अंदर एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ आप लैपटॉप ढूंढ रहे थे तो डेफिनेटली आप Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। ये एक पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आपका काम बहुत ही ज़्यादा हैवी है, अगर आप हैवी लेवल के एडिटिंग करना चाहते हो, गेमिंग भी करना चाहते हो, डेफिनेटली ये प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। आपका ये सब काम ईजिली हैंडल कर देगा। सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए Ryzen 5 8645HS। उसके बाद आप जा सकते हो Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर के साथ। वो प्रोसेसर भी बहुत ही पावरफुल है। इसके साथ अभी आप बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क भी आराम से कर पाओगे। सो आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए 7535HS, उसके बाद Ryzen 5 7235HS।
तो यहाँ पर विनर है Ryzen 5 8645HS। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।